ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 संख्या 1 ही लेसन नंबर 9 गुणोत्तर श्रेणी। अब आगे अपने उदाहरण नंबर 7 में देखेंगे। उसमें लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी 1/8, 1/4, 1/2 अपने 8वां पद ज्ञात करना है। अब 8वां पद ज्ञात करना तो पहले पद को अपने ए बराबर क्या मिलेगा 1/8। अपने आर नहीं दिया, आर ढूंढना है तो बटे वाला हो तो क्या करना, आर बराबर 1/4, उसके बटे में तुम लोग को लिखना है 1/8। फिर अपने पता है कि बट्टा का बट्टा नीचे चला जाता है, 1/4 है तो 1/4 गुणा 1 और ई बट्टा का बट्टा है जो ऊपर 8 चला जाएगा। फिर अपने कटेंगे चाहे कम चाहे 4 दूनी 8, तो अपने आर कितना मिला है 2 मिला। अपने आर 2 मिल गया तो अपने कौन सा पद ढूंढना है, 8वां पद ढूंढना है, n बराबर 8। अपने पद ढूंढना हो तो सूत्र कौन सा है, Tn बराबर AR n -1 लेने पर अपने यहाँ पे a बराबर कितना है 1/8 गुणा r कितना मिला अपने को 2 मिला तो 2 और n कितना है 8, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। तो 1/8 गुणा 2 की 7 बार, तो 1/8 गुणा 2 को 7 बार ले जाओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ले जाएंगे तो कितना आएगा 128। अब 128 को अपने 8 से भाग दे देंगे, 128 को 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 16। तो T8 बराबर 8वां पद कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अब उसके बाद में जो है सवाल 8वां, यदि किसी एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 4 तो प्रथम 3 पदों का गुणाकार ज्ञात कीजिए। अब अपने क्या बोला है, एक गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद यानी T2, अपने पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, इस तरह से अपने उसको दर्शा सकते हैं। और साथ में T1 बराबर A, T2 बराबर AR, T3 बराबर AR का स्क्वायर, T4 हो तो AR की 3 घात, इस तरह से कंटिन्यू अपने चलेंगे। तो यहाँ दूसरा पद बोला है तो T2 बराबर 4। अब T2 बराबर 4 है तो T1 बराबर क्या हुआ A हुआ, T2 बराबर क्या होगा AR। अपने ज्ञात करना है T3 प्रथम 3 पदों का, यानी T3 बराबर AR का स्क्वायर। तो अपने क्या करेंगे, T1 गुणा T2 गुणा T3 बराबर A गुणा AR गुणा AR का स्क्वायर। तो अपने A कितना है 1 2 3 है तो A की 3 घात और R की भी 3 घात हुई, तो AR की 3 घात, यानी अपने पास में AR की 3 घात बराबर AR बराबर कितना आएगा 4 आएगा और 4 की 3, तो 4 को 3 बार ले लो, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना मिलेगा 64। यानी प्रथम 3 पदों का गुणाकार कितना होगा 64 होगा। अब इस तरह से 9वां बोला है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एवं प्रथम 3 पदों का गुणाकार 3 और 216 है, तो श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया हुआ है अपने को, प्रथम पद कितना दिया है 3, तो प्रथम पद 3 दिया है तो अपने पहले तो यहाँ T1 बराबर A, T2 बराबर AR, T3 बराबर AR का स्क्वायर, क्योंकि 3 पद बोला है तो अपने पहले करेंगे प्रथम 3 पदों का गुणाकार 216, तो 3 पद यानी T1 T2 T3। अपने T1 बराबर A, T2 बराबर AR, T3 बराबर AR का स्क्वायर बराबर 216। तो A की भी 3, R की भी 3, A की कीमत अपने पास में है, A की कीमत कितनी है 3 है, तो 3 को 3 बार ले लो। फिर R की 3, R अपने पास में है नहीं, और कुल टोटल मिला है 216 गुणा में, तो 3 को 3 बार ले तो 27 गुणा R की 3 बराबर 216। तो R की 3 बराबर 216 बटे में 27 करो। अपने 216 को क्या करो, 216 को 27 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। R की 3 बराबर 8, तो अपने 2
कितनी बार 2 8 को लेंगे, 8 का भाग करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आर बराबर अपने को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब अपने क्या बोला है? सातवां पद ढूंढना है। सातवां पद ढूंढना है यानी ए आर की 6 घात करने का। अपने ए आर सातवां पद यानी T7 बराबर ए आर की 6 घात। अपने ए की कीमत ढूंढ ली 3 है, और आर की कीमत ढूंढी अपने 2, और 2 को 6 बार लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार ले लो तो कितना आएगा? 64 आएगा। और 64 को 3 से गुणा करो तो 192 यानी T7 बराबर सातवां पद कितना मिलेगा? तो 192 192 मिलेगा। अब 10वां देखो, यदि संख्याएँ 2 जी और 50 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने पहले पद T1 बराबर क्या लेंगे? 2, T2 बराबर लेंगे जी, और T3 बराबर लेंगे 50। अब अपने सूत्र के अनुसार सामान्य अनुपात ज्ञात करना है, तो गुणोत्तर सामान्य गुणोत्तर बोलो, सामान्य अनुपात बोलो। तो क्या करना है? पहले अपने T2 बटे में T1 करो, T2 बटे में T1 और T3 बटे में T2। अब अपने कीमत डाल देंगे। T2 बराबर क्या है? जी है। T1 क्या है? 2 है, और T3 कितना है? 50 है, और T2 जी है। अब अपने क्रॉस गुणा में चले जाएंगे तो जी का स्क्वायर बराबर 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 એટલે 100 हो जाएगा। ए की जी की 2 घात बराबर 100 है, तो जी बराबर प्लस माइनस 10 आ जाएगा। यानी जी का कीमत मिली 10 प्लस में आ सकती है या 10 माइनस में आ सकता है। अब 11वां है कि यदि संख्या ए बी सी और डी के लिए बी बटे में ए बराबर सी बटे में बी बराबर डी बटे में सी हो तो ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, ऐसा खाली सिद्ध करना है। तो अपने ए बी बटे में ए बराबर सी बटे में बी बराबर डी बटे में सी बराबर क्या मानेंगे? आर एक शून्योत्तर अचल संख्या है। तो ए बराबर क्या करो? बी बराबर एक ए आर, सी बराबर बी आर, डी बराबर सी आर। यानी बी सी और डी, सी की कीमत कितनी? ए आर, फिर ए आर का स्क्वायर करो, डी बराबर ए आर का स्क्वायर और आर तो ए आर की 3। यानी T1 बराबर ए, T2 बराबर बी बराबर ए आर, T3 बराबर सी बराबर ए आर का स्क्वायर, और T4 बराबर डी यानी ए आर की 3 घात। अपने को मालूम है कि T1 T2 T3 T4 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए बी सी डी भी गुणोत्तर श्रेणी में है। पहले पद को ए, दूसरे पद को बी, तीसरे पद को सी, चौथे पद को डी। हमने पता है कि प्रथम पद T1 એટલે ए, T2 बराबर ए आर, T3 बराबर ए आर का स्क्वायर और T4 बराबर ए आर की 3 घात मिलेगी। अब 12वां उदाहरण देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी 0.008, 0.016, 0.032 का कौन सा पद 4.096 होता है। अब अपने पहले ए तो दे दिया, प्रथम पद को ए बोलते हैं, पहले ए बराबर मिल गया 0.008। आर ढूंढना है, आर ढूंढना है तो द्वितीय पद क्या है? 0.016 बटे में 0.08। तो अपने 8 का मान 8 दूनी 16 और दशमलव निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा। भाग कर देना, कैलसी में करोगे तो सीधा आंसर तुम्हारा 2 मिलेगा। 0.016 भागा 0.008, तो 2 आंसर मिला जो आर मिला। अब अपने को आर मिल गया तो अपने एन पता नहीं है, एन कितना वो मालूम नहीं है, पर लेकिन टी एन बराबर अपने 4.096 दिया है। अपने सूत्र क्या लेंगे? टी एन बराबर ए आर की घात n-1। ए की कीमत कितनी है? ए की कीमत 0.008, आर की कीमत मिल गई तुमको 2, एन नहीं मिला है तो आर की n-1 घात बराबर 4.096।
तो अपने 2 की n-1 घात को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड ही ऐसे, और उसको जो राइट साइड पर 4.096 है तो 4.096 को भाग दे दो 0.08 से, तो अपने कितना मिलता है 512। अपने भाग करके देख लेने का कि 4.096 भागा 0.008 तो मिल गया 512। अब अपने 512 मिला है तो टू અને n-1 का, तो अपने जो यहाँ पर n ज्ञात करते दो 512 का अपने लसापा निकाल सकते हैं, क्योंकि 512 का लसापा निकालेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि 2 9 बार आता है, यानी जो पता ना चले तो 512 को इसे लसापा निकाल दो। 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 એટલે 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 2 2। कितनी बार 9 आया है? 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार आया है। तो अपने जो कैल्सी में 2 को 9 बार लेंगे तो 512 मिलेगा। 2 गुणा 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 2 करेंगे तो 512। 9 बार लिया तो 512 मिल गया। तो अपने n-1 बराबर 9, आधार समान है 2, इसलिए n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9, n-1 है, -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो n+1 हो जाएगा, तो n बराबर 10। यानी 10वां पद कितना मिला तुम्हारा? 10वां पद कौन सा? 4.096 हो सकता है, यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है अपने पास में? 4.096। अब आगे का देखेंगे। यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद श्रेणी के प्रथम पद का वर्ग हो और चौथा पद 243 हो तो वह श्रेणी ज्ञात करो। अपने प्रथम पद बराबर ए, सामान्य गुणोत्तर को आर बोलते हैं। यहाँ तृतीय पद प्रथम पद का वर्ग है, यहाँ लिखा है ना कि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद श्रेणी के प्रथम वर्ग का योग है, यानी T3 बराबर 1/2 घात। T3 बराबर 1/2 घात। तो अपने सूत्र क्या है? T3 तीसरा पद, T3 बराबर AR का स्क्वायर। अपने को मालूम है कि T1 बराबर A होता है, T2 बराबर AR होता है, T3 बराबर AR का 2 घात। तो AR की 2 घात, तो A यहाँ पे R की 2 घात बराबर A करेंगे, कि R की 2 घात बराबर A करेंगे और फिर इसकी कीमत अपने डालते हैं। अब अपने चौथा पद क्या बोला है? चौथा पद 243 से, चौथा पद है T4 बराबर 243। अब T4 बराबर AR की 3 घात, AR की 3 घात, AR की 3 घात बराबर कितना? 243। तो R की 2 गुणा R की 3 बराबर 243। तो R की कुल 5 घात हो गई, R की 2 घात और R की 3 घात बराबर R की 5 घात। A बराबर अपने मिला है R की 2 घात, इसलिए A बराबर R की 2 घात लिखा, और R की 3 दी हुई है तो R की 5 घात बराबर 243। वापिस अपने 243 का इस तरह से पहले निकाला, ऐसे लसप्पा निकालेंगे 243 का, तो अपने कितना आएगा? 3 की 5 घात आएगी, यानी R बराबर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 243 का लसप्पा निकाल देना घर पे। 243 ना आवे तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ। 243 2 से भाग चलेगा नहीं, या तो तुम लोग को क्या करो, 243 को 3 से सीधा भाग दो। 243 भागा 3 तो 81 है, वापिस तुम उसको 3 से भाग दो, 27, वापिस तुम 3 से भाग दो, फिर वापिस तुम 3 से भाग दो, वापिस। तो अपने कितना होता है? 3 से भाग देने पर 3 की 5 घात होती है, तो R बराबर 3 मिलेगा, क्योंकि ऊपर आधार घात समान है, 5 और 5, और आधार अपने समान बनाना है, तो 3 की 5 करेंगे तो 243 आएगा। तो R बराबर कितना मिला?
3 मिला। अपने ए बराबर आर की 2 घात है, ए बराबर आर की 2, तो आर की कीमत कितनी मिली 3, तो 3 को 2 बार ले लो तो कितना मिलेगा, ए बराबर 9 मिलेगा। अपने यहाँ पे ए ढूंढना था, ए बराबर 9, आर बराबर 3। अब लेने पर अपने क्या करना पड़ेगा, श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो श्रेणी बनाएंगे तो 9 या 27, फिर 27 को 3 से गुणा करो तो 81, 81 को 3 से गुणा करो तो 243 श्रेणी मिलेगी। अब आगे का सवाल 14 दिया है कि एक व्यक्ति वर्ष 2009 में बैंक में 10,000 जमा करवाता है, वर्ष 2010 में रुपया 20,000 जमा करवाता है, तथा वर्ष 2011 में 40,000 जमा कराता है। कोई एक वर्ष में जमा कराई गई राशि उसके पूर्व वर्ग में जमा करवाई गई राशि से दुगनी है, तो उसके वर्ष 2014 में कितनी राशि जमा करवाई होगी। अब यहाँ पहले अपने प्रथम पद, एक व्यक्ति प्रथम वर्ष कौन सा है, 2009 है। 2009 में कितना जमा करवाता है, 10,000। फिर प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना मिलेगा, 10,000, और प्रतिवर्ष जमा करवाई राशि उससे पूर्व से दुगनी है, तो अपने दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, 10,000 को 2 से गुणा करो, तो अभी करेंगे तो बाद में आएगा, अपने यहाँ पे गुणा करना है नहीं। पर लेकिन यहाँ बोला गया कि 10 में 20,000 होता है, दुगना 10 का गुणा किया तो 20, और वापस 20 का गुणा करोगे तो 40,000 मिलेगा। तो अपने यहाँ पर सूत्र में Tn बराबर आर की n-1 घात रखने पर अपने ए मिल गया है 10,000, तो अपने क्या करेंगे, T6 बराबर अपने यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है 10, 9, फिर 10, फिर 11, फिर क्या बोला है 14, तो अपने n बराबर 6। अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5। अपने को r दुगना है, r की कीमत मिली हुई है कि जो संख्या उसके दुगना करने का यानी 2, तो 2 को 4 बार लो, 5 बार लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 10,000 को 32 से गुणा करोगे तो 3,20,000 छठे वर्ष में मिलेगा। यानी 2014 में उसे कितना मिलेगी, राशि तुमको मिलेगी 3,20,000 राशि जमा करवाई होगी उसने। ये यानी पहले प्रथम पद मिल जावे और आर ढूंढ लेंगे, या आर के अंदर प्रथम वर्ष 9 है, दूसरा वर्ष 10 है, उसमें दुगना बोला है, इसलिए अपने को 10,000 को 20,000 को 10 से भाग देंगे। तुम बोलोगे कि 12 बराबर 2 कहाँ से आया, तो अपने आर ढूंढने के लिए T2 को T1 से भाग दो, 20,000 को 10,000 से भाग दो, तो 2 मिला, यानी आर अपने को 2 मिला। और फिर वर्ष गिनने का 2014 तो कितना 5 वर्ष होता, 6 वर्ष होता है, तो 6 n बराबर 6, तो अपने 2014 में उसको कितना मिलेगा, 3,20,000 राशि उसके खाते में जमा कराई होगी। अब 15वां है कि एक 50,000 लीटर की क्षमता वाली पानी की टांकी पूर्ण भरनी है। लीकेज के कारण प्रति सप्ताह पानी का स्तर पहले से आधा हो जाता है, तो 5 सप्ताह पश्चात पानी का स्तर कितना होगा। नया पानी टंकी में नहीं डालना जाता है, पानी टंकी में डाला जाता नहीं है। पहले तो अपने को लिखा है कि 50,000 लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पूर्ण भरा हुआ है, यानी ए बराबर कितना मिलेगा, 50,000, और उसको अपने T1 बोलते हैं कि T1 बराबर ए बराबर 50,000, और प्रति सप्ताह पानी का स्तर पहले से आधा हो जाता है, यानी R बराबर 1/2। R बराबर सामान्य गुण तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो अपने 50,000 को एक सप्ताह पश्चात पानी का स्तर 50,000 गुणा 1/2 कर तो 25,000 लीटर हो जाएगा। 5 सप्ताह पश्चात पानी का स्तर ज्ञात करना है, यानी n बराबर 6। अब n बराबर 6, ए आर और n का मूल्य अपने पास में है
कि टी एन बराबर ए आर की एन माइनस वन घात। ए बराबर कितना अपने पास में 50,000 है। आर अपने ज्ञात किया 1/2। एन है 5 सप्ताह पश्चात એટલે 6 आएगा। एन बराबर 6 में से 1 गया तो 5 बचा। तो 50,000 गुणा 1/5 है એટલે 1 को 5 बार लेंगे तो 1 ही आएगा। और 2 को 5 बार लो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 50,000 को तुमको क्या करना पड़ेगा, 50,000 भागा 32 करो, भाग दे दो तो तुमको कितना मिलेगा, 1562.5 लीटर पानी होगा। 5 सप्ताह पश्चात पानी का स्तर कितना हो जाएगा, तो 1562.5 लीटर होगा। अब इस तरह से एक शहर की जनसंख्या 20 लाख है। जनसंख्या वृद्धि दर 3% की दर से बढ़ती है, तो 6 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। वर्तमान जनसंख्या तुम्हारे पास में 20 लाख है, यानी ए बराबर 20 लाख। और फिर बोला है कि जनसंख्या वृद्धि दर 3% की दर से बढ़ता है। तो अपने आर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मानो कि वृद्धि दर 100, 100 + 3 એટલે 103/100 करो तो आर तुमको मिलेगा 1.03। अपने आर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 3% की दर से बढ़ती है बोला है। तो बढ़ता है तो प्रतिशत है 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर 3 तो 103/100। आर बराबर 1.03। अब एक वर्ष पश्चात यानी जो अपने पास में 20 लाख दिया है, 20 लाख ए बराबर 20 लाख यानी 1.03 और इसका गुणा करोगे तो 20,60,000 बराबर T2 होगा। हमें 6 वर्ष पश्चात जनसंख्या करनी है, एन बराबर 7। अपने अब कीमत डालेंगे टी एन बराबर ए आर की एन माइनस 1 घात। अपने के ए लिखा है 20 लाख, ए लिखा है 20 लाख, आर लिखा है 1.03 ढूंढा अपने और एन 7 में से 1। तो T7 बराबर 20 लाख गुणा 1.03 को 6 बार ले जाओ, पहले 7 में से गया 1 आया तो अपने 1.03 1.03 1.03 ऐसे तुम गुणा करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्ट कीमत दी है, लेकिन अपने गुणा करेंगे तो 1.03 गुणा 1.03 दोबारा लिया, फिर 1.03 तीसरी बार लिया, फिर 1.03 चौथी बार लिया, 1.03 पाँचवीं बार 1.03 छठी बार लिया है तो इतना आता है यहाँ पे तुम्हारे पास में कि 1.1940,522। फिर उसको तुमको क्या करना है, 1 पॉइंट अपने किताब में का तो तुम गणना करो, वहाँ लिख के रखना 1.194052 यानी अपने 1.1941 को अपने गुणा करेंगे 1.1941 गुणा 20 लाख। तो तुम लोग को ये संख्या मिल जाएगी, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है पर ढूंढोगे तो मिलेगी कि 1.03 को 6 बार लो और हल करो। यानी T7 है 6 वर्ष पश्चात शहर की अनुमानित जनसंख्या कितनी रहेगी, 23,88,105 होगी। अब लास्ट 17वां है कि मशीन की घिसाई का दर सरकार ने 15% रखने का निर्धार किया। यदि मशीन का क्रय मूल्य 50,000 है तो 7 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य कितना होगा। तो आपने ए तो दे दिया है, मशीन का क्रय मूल्य 50,000 तो ए बराबर 50,000 यानी T1। और घिसाई का दर ज्ञात करना है तो आर बराबर 100 ऊपर घिसाई होती है तो 100 में से 15 माइनस करने का
तो कितना आएगा 85/100। तो R बराबर 0.85 यानी 0.85। R की कीमत अपने को मिल गई 0.85। अब दूसरे वर्ष का मशीन का मूल्य ढूंढना है तो 50,000 गुणा 0.85 से गुणा करो कि 50,000 गुणा 0.85 तो तुम्हारे पास में कितना आएगा 42,500। ये जो मिला उसको क्या T2, अपने पास में T1 था, T2 नहीं था, T1 ज्ञात किया। अब अपने मशीन 7वें वर्ष के पश्चात मतलब n बराबर 8 लेंगे। अब सूत्र में कीमत डालेंगे कि Tn बराबर AR की n-1 घात लेने पर अपने A बराबर कितना लिया है 50,000। R बराबर अपने को कितना मिला है 0.85 और 8 में से 1 गया तो 7। तो अपने क्या करना वापस 0.85 गुणा उसको कितनी बार ले जाने का 7 बार ले जाना पड़ेगा कि 0.85 एक बार, 0.85 दो बार, 0.85 तीन बार, 0.85 चार बार, 0.85 पाँच बार, 0.85 छः बार, 0.85 7 बार। अब लेते हैं तो अपने तुम भी करना कैलकुलेटर में 0.32057 आता है और उसको अपने 50,000 से पहले भाग करके देखेंगे तो अपना मिल जाता है 16,028.85 आंसर अपने मिल जाता है। यानी कि 7 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा कि 16,028.85 होगा। ये जो सूत्र था कि जो अपने सवाल चले वो सवाल क्या था n पद ज्ञात करने वाला था। यानी सूत्र वही रखने का हमेशा, जो पद ज्ञात करना हो तो Tn बराबर AR की n-1 घात का सूत्र। तो अपने Tn वाला nवा पद ज्ञात करने का सवाल पूरे कर दिए हैं। अब अपने चलेंगे श्रेणी का अर्थ। अब यहाँ पे प्रथम पद को A, द्वितीय पद को AR, तृतीय पद को AR का स्क्वायर, चतुर्थ पद को AR की 3 घात। इस तरह से कंटिन्यू चलते जाना। 5 हो तो AR की 4 लेने की, 6 हो तो AR की 5 लेने की। इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी को अपने A प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR की 3 प्लस करके यह क्या मिलेगा गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। अब यहाँ पे दिया है कि 2, 6, 18, 54 गुणोत्तर श्रेणी है तो उससे प्राप्त गुणोत्तर श्रेणी थोड़ा है, गुणोत्तर श्रेणी पर से गुणोत्तर श्रेणी बराबर 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस जो संख्या वहाँ तक जाने का। अपने गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को संकेत में, अब यहाँ पे n पद ढूंढना है पर योग करना है तो प्रथम n पदों का योग को संकेत में अपने क्या देंगे Sn द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब Sn बराबर T1, T2, T3, T4 इस तरह से प्लस डैश करके Tn तक अपने जितनी संख्या n बोला इतने तक अपने गणना करेंगे। यानी Tn बराबर AR n-1 के n बराबर 1, 2, 3 तो S1 बराबर T1, S2 बराबर T2, S3 बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे मिलेगा। यानी सभी पदों के A और R के स्वरूप में लिखे तो Sn बराबर A प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस डैश करके AR की n-1 मिलेगा। अब अपने गुणोत्तर श्रेणी के जो सूत्र दिए हैं वो अपने सिद्ध किए बिना ही स्वीकार कर लेना है। अब मानो कि सवाल के अंदर कि Tn+1 और Tn बराबर R એટલે सामान्य गुणोत्तर n धन पूर्णांक संख्या रहेगी। दूसरा सूत्र क्या बोला है Tn+1 बराबर Sn+1 माइनस Sn करेंगे तो n बराबर 1, 2, 3, 4 संख्या ली इस तरह से डालने का। अब Sn बराबर n और a जहाँ R बराबर 1। अब सूत्र महत्व का है चौथा और पांचवा।
चौथा सूत्र में क्या है कि एस एन बराबर ए कोष्टक में आर की n-1 बटे में r-1 जहाँ r नॉट इज इक्वल टू 1 हो, और एस एन बराबर आर टी एन माइनस ए बटे में r-1 जहाँ r नॉट इज इक्वल टू 1 हो। अब इस सूत्र के उपयोग से अपने सवाल बाद में करेंगे, और उसके लिए मैं एक सूत्र का कागज़ भेजूँगी। उस सूत्र तुम देख लेना कि उसके ऊपर से तुरंत समझ में आएगा। होमवर्क के अंदर ये पूर्ण करना, और स्वाध्याय की 9.3 अपने भले कोर्स में 9.4 नहीं है, परंतु एक सवाल अपने सीखेंगे, और होमवर्क के अंदर जो सवाल चला है वो करो। स्वाध्याय के अंदर बी के अंदर जितने एनवा पद ज्ञात करना है, योग वाला नहीं करना है, योग वाला सवाल अभी नहीं करना, योग वाला चला नहीं है। तो विभाग ए बी सी और डी और ई में जो भी एनवा पद ज्ञात करने वाला सवाल है वो सवाल हल करना है।